थोड़ा सा कंपैरिजन में मैं डिटेल थोड़ा और आगे बताऊंगा कि आपके कितने इयर्स रहते हैं कि 24 मतलब है कि आपका 23.6। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास सीडीएस के थ्रू ही इन अकेडमीज में जाने का अपॉर्चुनिटी रहती है, अदर एग्जाम्स भी है जिसके थ्रू आप इन अकेडमीज में जा सकते हो। बोलता हूँ सैलरी ना इससे थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जब अलाउंसेस ऐड होते हैं तो अराउंड 2 के आसपास आपका सैलरी पैकेज पहुंच जाता है। जय हिंद एवरीवन, welcome to the brief comparison of IMA and OTA. If you aspire to join Indian Armed Forces, I'm sure this comparison is for you. So आज का जो सेशन होगा कंपेयर करेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि आपकी देहरादून में है, और इसका कंपैरिजन होगा OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है। अपार्ट फ्रॉम दिस OTA गया भी है, तो वहां पे से भी आपकी ट्रेनिंग होती है। तो कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में। फर्स्ट जो आपका होता है टाइप ऑफ कमीशन, आईएमए के बारे में बात बोले तो इट्स अ परमानेंट कमीशन, मतलब आपकी जैसी रेगुलर एंट्री होती है वैसी ही होंगी। बट जब बात करते हैं ओटीए की, तो ओटीए इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें आपकी जो कमीशन होती है वो शॉर्ट सर्विस की होती है, ना कि परमानेंट की। थोड़ा सा कंपैरिजन में मैं डिटेल थोड़ा और आगे बताऊंगा कि आपके कितने इयर्स रहते हैं। बट नेक्स्ट वन इज आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब आप जाते हैं तो आपकी एज जो होती है, ब्रैकेट जो होता है 19 से 24 तक होता है। मतलब कि अगर आप सीडीएस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, तो जब सीडीएस एंट्री के थ्रू जाते हैं तो आपका 19 टू 24, और ये जो 24 लिखा रहता है बेटा, इस बात को याद रखें कि 24 मतलब है कि आपका 23.6, मतलब क्या, जब आप एकेडमी में पहुंचे तब आपकी एज 24 के ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही जब आपका ये अटेम्प्ट कंप्लीट होता है तब आपके पास सिर्फ ओटीए के चांसेस रहते हैं। 24 तक सीडीएस एंट्री में आपके पास आईएमए और अदर एंट्री के भी चांसेस रहते हैं। बट जैसे आप 24 से आगे जाते हो तो एज आपका क्या हो जाता है ब्रैकेट में 19 टू 25। अगेन ये जो 25 लिखा गया है बेटा, 24.6 एज होती है। मतलब जब आप एकेडमी में पहुंचे तो आप इस ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। इसीलिए यूपीएससी में जो डेट होती है वो मेंशन होता है, और इसीलिए बोला जाता है जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो सिस्टमैटिक मैनर में कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि उसमें आपका एग्जाम यूपीएससी के थ्रू, देन आपका एसएसबी, और फिर आपकी एकेडमी में पहुंचना मतलब मेडिकल के बाद, ये सारी चीजें क्या होती है पूरी सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज होती है। इसीलिए डेट को पहले ही अनवेल कर दिया जाता है। तो आपका जो ब्रैकेट होता है वो ये रहने वाला है। नेक्स्ट वन, आपका आईएमए और ओटीए दोनों के लिए रिटन एंड एसएसबी, और इसके लिए भी रिटन एंड एसएसबी, ये आपका प्रोसेस रहता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास सीडीएस के थ्रू ही इन एकेडमीज में जाने का अपॉर्चुनिटी रहती है, अदर एग्जाम्स भी है जिसके थ्रू आप इन एकेडमीज में जा सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका एनडीए का भी एग्जाम है। एनडीए में जब आप ट्रेनिंग लेते हैं उसके बाद भी जो आपका फाइनल ग्रेजुएशन होता है उसके लिए भी आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आते हैं। आईएमए जो होता है मेन के लिए है, बट जैसा कि आप सबको मालूम है अब एंट्री एनडीए में वुमेन गर्ल एंट्री भी हो चुकी है, तो उस केस में आपका अब ऑप्शन आईएमए में भी है वुमेन के लिए। और ओटीए है जो पहले से चलता आ रहा है, एक पुरानी एकेडमी, प्रेस्टिजियस एकेडमी जो कि ट्रेन कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स को, वो मेन और वुमेन के लिए बहुत पहले से बिगिन कर दी गई है। नेक्स्ट वन इज ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आईएमए के बारे में बात बोले तो एक ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर्ड रहता है, और ओटीए के बारे में बात बोले तो इसमें भी आपका जो रिक्वायरमेंट रहती है क्वालिफिकेशन में, दैट इज ग्रेजुएशन। दोनों में ग्रेजुएशन रहता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। आईएमए में आपका 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। 18 मंथ्स में आप एक इंडियन आर्म फोर्सेस में एक प्रोबेशनरी पीरियड में ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को। एंड ओटीए में आपका 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है जिसमें कि आप एक ऑफिसर बन जाते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, कमीशन्ड ऑफिसर्स वो भी प्रोबेशन में। और सेकंड थिंग जो आपके इसके बाद जो आती है, अब इसका जो सर्विस पीरियड रहता है इसका 30 इयर्स रहता है टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। या फिर देखो 30 इयर्स रहेगा, या तो आपका जो एग्जाम दिए हैं या फिर आपने टेस्ट दिए हैं, जैसे कि कईयों को मालूम भी होगा और कईयों को नहीं भी मालूम होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने के बाद भी आपको कई तरीके के टेस्ट क्वालिफाई करने होते हैं। उसके बाद ही आपको आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंडियन आर्म फोर्सेस में, या फिर रैंक को लेके। बट वो जो डिजाइन करा गया है वो टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट भी बोला गया है, 30 इयर्स से प्लस ही होती है एज।
बट ओटीए के बारे में बात बोलें तो इसमें आपका 10+4 ईयर, मतलब कि आपकी जो सर्विस होती है वो शॉर्ट सर्विस है, तो 10 इयर्स की आपकी सर्विस होती है। बट अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड आपका 4 इयर्स के लिए और हो सकता है। बट अगर फिर भी आप इससे फर्दर और सर्व करना चाहते हैं तो परमानेंट कमीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट फिजिकली फिट और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है जब आगे परमानेंट के लिए करते हैं। बट ये बात है कि जब कोई ट्रेनिंग ले लेता है और इतने टाइम सर्व कर लेता है तो फिजिकली मेंटली तो फिट रहता ही है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं करते हैं आगे। डिग्री जो रहती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, आपका पीजी डिप्लोमा इन मिलिट्री एंड डिफेंस मैनेजमेंट आपको मिलता है, अवार्ड होता है। और पीजी डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज ये आपको ओटीए में ग्रांट होता है। अब यहां पे देखें रैंक आफ्टर ट्रेनिंग, जो आपके रैंक रहते हैं। आईएमए के बारे में बात बोले तो यहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट रैंक होता है, और ओटीए में बोले तो ओटीए में भी आपका लेफ्टिनेंट ही रैंक होता है। मतलब दोनों में सेम रैंक ही आपको ऑफर होते हैं, कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट इज स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड सैलरी। बेटा किसी भी एंट्री से जाओ, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आईएमए सीडीएस के थ्रू गए हो, आप कोई सी भी एंट्री से जाओ, जो आपका ये रहता है स्टाइपेंड रहता है सेम रहता है 56,100। मतलब जो ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता है दैट इज 56,100। और जो आपका सैलरी आगे फर्दर बनता है तो सैलरी आपका 1,77,500 ये आपका सैलरी बनता है। ये स्टाइपेंड है आपका, ये सैलरी है। मतलब ये ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा और ये आपका सैलरी होता है। बट मैं बोलता हूँ सैलरी ना इससे थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब अलाउंसेस ऐड होते हैं तो अराउंड 2 के आसपास आपका सैलरी पैकेज पहुंच जाता है इसमें। तो ये इंडियन मिलिट्री एनडीए मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है। तो बस इतना ही, दैट्स ऑल। बट लास्ट में ये जरूर बताए हैं कि विच कमीशन डू यू वांट, आप कौन सी कमीशन पे जाना चाहते हैं और कहाँ पे आपका एस्पिरेशंस है इंडियन आर्म फोर्सेस में पहुंचने के, वेदर इट इज आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। That's all. We will get back to you in another video. Have a great day, everyone. Jai Hind.